Hello students, today we will do our next topic, that is angular projection. असी पिछले वीडियो च कीता सी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, अज असी करांगे एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस केस च की होएगा बेटे, जदों तुसी ग्राउंड तो आ तुहाडी वर्टिकल लाइन है ग्राउंड दे परपेंडिकुलर, तुसी जिहड़ी प्रोजेक्शन करनी है, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि हुण असी किसे एंगल ते करनी है। अर्थ नूं किसे ना किसे एंगल दे उपर, ठीक है ना, किसी ना किसी एंगल बना के ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ इनिशियल वेलोसिटी दे के कोई चीज़ सुट्टनी है। वो किद्दां जाएगी वो तुहाडे ते डिपेंड करता है किन्ने जोर नाल सुट रहे हो। जाएगी पहला ऊपर बट थोड़ी देर बाद वो नीचे ही आ जाएगी। इस तरह ही हुंदा है ना बेटे, इत्थे आ जाएगी, इत्थे जाएगी मैक्सीमम हाइट तक, जिन्नी वो तुहाडे ते डिपेंड करता है या उस चीज़ ते डिपेंड करता जिहड़ी असीं बना चुके हैं, है ना। जिवें तुहानूं दस्सिया सी तो बनानी है, पिस्टल बनानी है, उहदे नाल असीं निशाना लगाना है, ठीक है ना। कोई बंब सुट्टना है, किस एंगल ते सुट्टना है, किहड़ी जगह ते गिरेगा, वो इत्थे आएगा क्योंकि असीं एंगल बना के सुट्टांगे, है ना। तो वो हुण केस लई असीं की करना है, यू लै लो, पहलां लिखो तुसीं ओही वाली लैंग्वेज बेटा। पहला लेट अस कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ओके। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू। हूँ इस केस की फ़र्क पेगा, यू जो है अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो वो दो कंपोनेंट हो सकते ना बेटा। तुसी रेजोल्यूशन की हुई है, सो मैं इत्थे ही ड्रॉ करांगी जिहड़ा यू एक्स कंपोनेंट है एक्स एक्सिस वाली साइड ते, दैट इज़ यू कॉस थीटा, और जिहड़ा है वाई वाली साइड ते दैट इज़ यू साइन थीटा। क्लीयर, यू कॉस थीटा ते यू साइन थीटा, ये दोनों मिल गए तुहानूं। हुण असीं जदों गल करनी है ना इक्वेशन ऑफ मोशन की, जदों मैं एस उहदे विच वैल्यूज़ पुट करांगी बेटे, तो उत्थे तुसीं यू एक्स ते यू वाई का खास ध्यान रखना है कि दो कंपोनेंट्स ने इहदे, ओके। हुण असीं की करांगे, फिर वही मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लैनी है। मैं सुपोज कर लो किसी टाइम ते प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट ते है जिथे ये एक्स ते वाई डिस्टेंस कवर कर चुका है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस इसने वाई डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ए वाला डिस्टेंस जो है ये है वाई, और ए जो डिस्टेंस है ये है एक्स, जिन्ना प्रोजेक्टाइल ने रास्ता तय कर लिया। ये बारे फिर लिखांगे असी। लेट अस कंसीडर पी एक्स बाई be the point at which projectile is reached at time t। प्रोजेक्टाइल टी टाइम दे उपर इस जगह ते पहुँच गया, ठीक है। हुण असी फिर वही दो इक्वेशनस लैनियां ने जो पिछले आर्टिकल च लियां सी। मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैन मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। किसी बच्चे नूं याद है मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ते मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस मैं किस तरह निकालियां सी? पहला सोच के देखो थोड़ा जिहा। असी की कीता सी, इक्वेशनस लिखियां सी, एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ते इधरले पासे लिखिया सी यू वाई इज़ इक्वल टू एस वाई इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। आ गया याद सारिਆਂ ਨੂੰ? हुण असी की करना बेटा, इन्हां सारिਆਂ ਦੀਆਂ वैल्यूज़ पुट करनियां ने। हुण फिर पहला असी सिर्फ एक्स डायरैक्शन देखनी है, वाई एक्सिस नूं छड्ड दो हले। एक्स एक्सिस च देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल कितना है, एस एक्स इज़ इक्वल टू दैट इज़ एक्स। यू एक्स कितना है, होरीजोंटल केस दे विच असी यू एक्स जीरो यू एक्स नूं असी लैंदे सी यू, है ना। इस केस दे विच यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। ए एक्स ये तो बेटा जीरो ही रहेगा क्योंकि ग्रैविटी जिहड़ी है वो नीचे नूं ही एक्ट करती है। तो प्रोजैक्टाइल तुसीं पहला पढ़ चुके हो पिछले वीडियो दे विच कि प्रोजैक्टाइल जिहड़ा है उहदे ते सिर्फ ग्रैविटी ही एक्ट कर रही है। सो उहदा कंपोनेंट इत्थे जीरो आ गया। ये सारियां वैल्यूज़ जो मैं पुट करांगी तो की मिलेगा सानू, यू कॉस थीटा इंटू टी। ए एक्स वाला जीरो हो जाएगा, इत्थों टी कढ़ लो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नंबर 1। दिस साइड एस वाई इज़ इक्वल टू एस वाई कितना है, वाई
ए वाई कितना है जी, है ना, लेकिन जी तो नीचे ਨੂੰ एक्ट करती है। साडा प्रोजैक्टाइल इत्थों इत्थे जाण लई जब तक इत्थे जाएगा ऊपर ਨੂੰ जाएगा ऑपोजिट टू ग्रैविटी, है ना। सो मैं की करांगी इत्थे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करांगी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। क्लीयर। हुण असीं की करना है, ये वैल्यूज इत्थे पुट कर देनी है। तो वाई कितना आ गया, सॉरी यू वाई भी रखना याद तुसीं, यू वाई इस केस च 0 नहीं है, इट इज़ यू साइन थीटा। सो पुट द वैल्यूज हेयर, वी गेट यू साइन थीटा टी प्लस प्लस का माइनस कर देने जी की वैल्यू जो आप पुट करनी माइनस हो जाना हाफ जी टी स्क्वेयर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम रिलेशन 1 इन 2, ये पुट कर दो, की मिलेगा थोनू, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ओके, हुण असीं इहनूं लिखांगे जदों सारी वैल्यू नूं देखो जो कटदा है कट दो, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है असीं वो लिखांगे y इज़ इक्वल टू यू कैंसल हो जाएगा x टैन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नूं मैं बाहर लिख लिया, नाल साडे कोल आ गया एक्स स्क्वेयर। देखो बेटा ये क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ, एक साइड ते y है एक साइड ते एक्स स्क्वेयर है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। पाथ इत्थे भी पैराबोलिक है, पाथ फॉलोड बाय projectile is parabolic in nature, parabolic in nature। क्लियर। सो ये आर्टिकल भी तुसी तैयार कर लेना है बेटा। क्वेश्चन ही इस तरह आएगा कि प्रूव करो इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन जो पाथ फॉलोड होंदा है दैट इज़ पैराबोलिक इन नेचर। यहाँ आएगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, सो ये आर्टिकल बड़े ध्यान नाल अज करियो। वीडियो जे नहीं समझ आती बेटा पिछले आर्टिकल की तुसी वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, हुण तो तुहानूं सौखा हो गया ना। जे तुहानूं लगदा है कि भुल गया, देखियो फ़र्क कुछ नहीं है, सारा आर्टिकल सेम है। की फ़र्क है सिर्फ यू एक्स की जगह तो हुण असीं यू कॉस थीटा पुट कर रहे हैं, तो यू वाई की जगह तो यू साइन थीटा पुट कर रहे हैं। बाकी इक्वेशनस उस तरह ड्राइव की हैं। ओके, नैक्सट टॉपिक के असीं करांगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस के मैक्सीमम हाइट कितनी अटेन हो सकती है तो कितनी दूर जाके गिर सकता है। ओके बेटा, थैंक यू।